जो तस्वीरें हैं सभी विधायक हैं अपनी विरोध जताने का काम कर रहे हैं। आज के दिन में सभी लोग एकजुटता के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और एक कोशिश है कि कैसे अपनी विरोध जताने का एक माध्यम है। और इसी को लेकर शहीद स्मारक से विधानसभा तक जो है ये मार्च तमाम विधायक जो है वो कर रहे हैं। कई कांग्रेस के विधायक हैं, लेफ्ट के विधायक हैं, जितना मादी खुद मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में जो है। मैडम आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, हाथों में बैनर है और क्या क्या आरोप है आपको? भाई मोदी जी की तानाशाही हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इस देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और जब से मोदी सरकार आई है गरीब गुरबा दलित पिछड़ा महिला का जो भी बात करता है उस पर FIR, उसको CBI ED का डर दिखाया जाता है। बिहार में उन्होंने अब माननीय लालू प्रसाद यादव जी उनके परिवार के लोगों को जिस तरीके से परेशान करके रखा है और केंद्र में कांग्रेस पार्टी को परेशान करके रखा है, इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं देखिए तमाम विधायक हैं, कांग्रेस के, लेफ्ट के, जितना मादी खुद मौजूद हैं, RJD के भी जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं और एक तरह से विरोध दर्ज किया जा रहा है। शहीद स्मारक से ये जो है मार्च जो है वो विधानसभा तक जो है वो निकाला गया है। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। क्या दिक्कत? विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्या विरोध का? आप कल देखे कि राहुल गांधी को जिस तरह से सरनेम लेने से के कारण उनको सजा हो गई और ये हम लोग समझते हैं कि जो सरकार है वो सरकार पूरी तरह से प्रायोजित करके ऐसा खेल खेल रही है। लोकतंत्र के इससे हत्या हो रहा है और लोकतंत्र में हर लोगों को विरोध करने का अधिकार है और विरोध के दबाने की कोशिश हो रही है। इस खिलाफ में हम लोग दामा जी लगातार आप लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्या मामला? ये सरकार तानाशाह हो गई है, ये हिटलर के रास्ते पर मोदी सरकार चल रही है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका 2024 में करारा जवाब दिया जाएगा। चलो जी, विरोध आप लोग दर्ज कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं, लेफ्ट के हैं, कांग्रेस के हैं, RJD भी है, माजी जी भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी और RSS सभी संवैधानिक संस्थाओं को गर्दन को मोड़ दिया है और वो विपक्ष को सफाया करने पर तुली हुई है और इसी प्रक्रिया में ED, CBI और दूसरे संवैधानिक संस्थाओं का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है और राहुल जी के साथ भी इसी तरह की बात हुई है। आज हम ये बता देना चाहते हैं कि ये राहुल गांधी का कन्विक्शन ये देश की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा और भारतीय जनता पार्टी को जो है समाप्ति का आधार बनेगा। आप लोग ये बैनर पोस्टर लेके, क्या राहुल गांधी पे कार्रवाई हुई है जो कोर्ट ने सजा दिया? राहुल गांधी की बात नहीं है, पूरे मोदी सरकार नारा लगाती है कांग्रेस मुक्त भारत लेके पूरा विपक्ष भारत बनाने की दिशा में वो तानाशाही थोप रहे हैं। आपने देखा कि लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कल आपने राहुल गांधी के बारे में देखा कि 2 साल की सजा हो गई है। ये तानाशाही है, मोदी सरकार के फांसीवादी रुख है जो बिहार की जनता चलने नहीं देंगे। बिहार की जनता जब लड़ती है पूरे देश में दिशा मिलता है विपक्षी एकता के मजबूत करने का। देश की आजादी खतरे में पड़ गई है, लोकतंत्र खतरे में पड़ गई है, संविधान खतरे में पड़ गई है। आलोचना करने पर जेल में डाला जा रहा है। मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर चिपकाने पे FIR लॉन्च हो रही है। ये देश कैसे बचेगा? लोकतंत्र नेताओं को शिकंजा कसने का काम कर रहा है। वो चाहते हैं देश में राज करना और आपातकाल यहाँ लागू करना। हम महागठबंधन के नेताओं के रहते देश में आपातकाल नहीं लगने देंगे और उनकी तानाशाही के खिलाफ में सबकी बोली एक है, अलग अलग बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम माफ करेंगे हम लोग, एकदम सुपरा उन लोगों का साफ होने जा रहा है। इसलिए हम
हमारे बड़े नेताओं को वो टारगेट करके और फंसाने का काम कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी, आज आप पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये फासिस्टवाद के खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तमाम जो विधायक हैं वो आज विरोध दर्ज कर रही हैं, लगातार मार्च कर रहे हैं। और देखिए जितना मांझी जी भी लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं, जितना मांझी जी भी खुद मौजूद हैं। मांझी जी भी जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और एक तरह से सिंबॉलिक रूप से इस अपनी विरोध में जताने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को शुरू से टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से बिहार में भी जो है माननीय हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को, उसके बाद आपके नेताओं को, उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं को जिस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली डराने के काम हो रहा है, बिहार के धरती से हम लोग ये सीधा संदेश देना चाहते हैं कि महागठबंधन की जो ताकत है उसके ताकत के आगे आपको झुकना होगा। देखिए जो तस्वीरें हैं सभी लोगों के साथ ये सब बोल रहे हैं, इन्हीं लोगों की बोली है। हम लोग सब एक हैं, न्यायालय के विरुद्ध नहीं हैं, तानाशाही के विरुद्ध हैं। विरोधी नेताओं को इन प्रकार से सबको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग। न्यायालय का फैसला कैसे आया है सब हम लोग जानते हैं। न्यायालय सर्वमान्य है, हम उनकी मान्यता देते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया गलत है नेताओं को फंसाना। तमाम विपक्षी दलों के द्वारा सतमूर्ति से विधानसभा तक मार्च किया जा रहा है। देखिए जो तस्वीरें हैं, कांग्रेस लेफ्ट के साथ साथ जीतनराम मांझी, आरजेडी तमाम विधायक हैं वो मार्च कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी पे कार्रवाई हुई है, कोर्ट ने सजा दिया है, लगातार विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों ने आरोप लगाया। यही प्रतिकार हम लोग कर रहे हैं, यही बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि पिछले 8 सालों से पक्ष और विपक्ष होता है, विपक्ष की एक अहम भूमिका है। विपक्ष भी जनता की आवाज को बुलंद करती है, लेकिन अगर सच का रास्ता विपक्ष अपनाती है तो उसके ऊपर हमले होते हैं, उसके ऊपर एजेंसियां छोड़ी जाती हैं। तो जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा हम कर सकें, कॉन्स्टिट्यूशन की हम रक्षा कर सकें, हम आज़ादी से सांस ले सकें, इन तमाम बातों के ऊपर आज पूरी सरकार समझ लीजिए सड़क पे है। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम अहिंसा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से देश के सामने जो समस्याएं हैं उसको हम लोग सामने रखेंगे। बिल्कुल महबूब जी, लगातार विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष मुक्त भारत बनाने की उसकी परिकल्पना है, साजिश है। राहुल गांधी की सजा लोकतंत्र पर बड़ा प्रहार है। लोकतंत्र पर हथियार, मोदी हटाओ देश बचाओ नारे। बिल्कुल देखिए हम लोग हैं, हम लोग सब गठबंधन तमाम लोग जो हैं विपक्षी दलों के नेता हैं वो मौजूद हैं और विरोध दर्ज कर रहे हैं। देखिए और मोदीवाद का विरोध हम लोग करते रहेंगे। राहुल जी की सजा हुई है कि मोदीवाद की चर्चा की है, इसलिए उसको फिर विचार करना चाहिए। न्यायालय का सम्मान हम लोग करते हैं और जो प्रक्रिया होगी अपनाई जाएगी, लेकिन विरोधियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित तमाम खुद जीतनराम मांझी ने भी बताया है कि हम तमाम विपक्षी जो हैं वो एक हैं और इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक की लड़ाई जो है वो हम सब लड़ने का काम करेंगे। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।